वो मुलाकात मेरे लिए आखिरी थी। भाग 2। अब तक आपने पढ़ा। आरती का प्लास्टर कट चुका था। उसका फैसला और आनंद का अपने दिल की बात उसे बताना। अब आगे। मैं आनंद के सीने से लगे हुए उसकी तेज चल रही धड़कनों को महसूस कर रही थी। दिल मेरा मुझसे ही बगावत करने लगा और उसका साथ देते हुए उतना ही जोर से धड़कने लगा था। मेरा हाथ उसकी शर्ट पर कस गया। उसने फिर कहा, मुझे पता है आप भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी मैं। दिखती है मुझे आपकी आंखों में मेरे लिए वो चाहत। तो क्यों रोक रही हैं आप अपने आप को? मत करें ऐसा। इतना कहकर उसने मुझे अपने से अलग किया। मेरी आंखों में आंसू थे। आनंद ने मेरे चेहरे को ऊपर उठाया, मेरे बहते आंसुओं को पोंछा और मेरे माथे को चूम लिया। कोई बात है तो मुझसे कहे ना आप, मैं साथ दूंगा आपका, कभी पीछे नहीं हटूंगा, वादा करता हूँ। मैं चुप खड़ी उसकी बातों को सुन रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठाया और खुद नीचे बैठकर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, आपको अगर ये लगता है कि मैं आपसे छोटा हूँ उम्र में, इसलिए आप अपने को रोक रही हैं, तो आप ये जान ले कि इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने अपने घर वालों को बता दिया है। उन्हें कोई एतराज नहीं है। उसकी इस बात पर मैंने उसे हैरानी से देखा। आनंद ने फिर कहा, मुझे कहीं न कहीं ये बात समझ आ रही थी कि आप अपने को इसलिए ही रोक रही हैं, तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोले, करती है ना आप मुझसे प्यार? साथ देंगी मेरा? मैं आपको आपसे मांगने आया हूँ। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने कुछ रुककर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वो मुस्कुराकर खड़ा हुआ और मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा हाथ उसके हाथ में था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, आनंद। उसने मेरे होठों पर अपनी उंगली को रखा और बोला, कुछ नहीं कहें आप, मुझे इस पल को जी लेने दे, आपके साथ को महसूस करने दे। ऐसा कहकर उसने अपने होठों को मेरे होठों से छू दिया। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने फिर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए। कहते हुए वो मेरे सिर को सहला रहा था। आनंद अपनी आंखों को पोंछता हुआ मुझसे अलग हुआ और वही मुस्कुराहट लेकर बोला, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से कपड़े का एक छोटा सा पैकेट निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। खोले इसे। मैंने वो पैकेट खोला तो उसमें एक गोल्ड की चेन थी और एक लॉकेट हार्ट शेप का। उसमें डबल ए बना हुआ था। मैंने आनंद की तरफ देखा तो उसने मेरे हाथ से वो चेन ली और बोला, ये आपके लिए। सोचा था आपको प्रपोज करूंगा तब दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं सोचा था। आप कहें तो पहना दूं? मैं घूमकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। आनंद ने वो चेन मेरे गले में पहना दी। गिले शिकवे दूर हो चुके थे, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी मेरे दिल से लड़ रहा था। अब बाहर चले, अम्मा इंतजार कर रही होंगी, मैंने कहा। आनंद ने कहा और हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। अम्मा, मैंने बाहर आकर आवाज लगाई। हाँ बिटिया, कहते हुए वो कमरे से बाहर आई। हम दोनों को साथ देखकर वो शायद सब समझ गई थी। आज खाने के लिए नहीं कहेंगी अम्मा? आनंद ने पूछा। आज तो बिटिया ने खाना बनाने को मना कर दिया था और बोला था कि बाहर से मंगवा लेंगे। ठीक है, तो फिर बाहर से मंगवा लेते हैं। आनंद ने खाना ऑर्डर किया और खाकर जाने को हुआ तो मैं दरवाजे तक उसे छोड़ने गई। जाते हुए वो रुका और बोला, कल मिलते हैं कॉलेज में। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। गुड नाइट कहकर वो चला गया। वापस अंदर आकर मैंने अम्मा से कहा, सामान रख लिया आपने अम्मा? हमें कल निकलना है। सामान? क्यों? अब तो सब ठीक है, अब क्यों जाना है? अम्मा, आनंद को रोकने का मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। वो कुछ और न कर बैठे इसीलिए। बिटिया, तुम भी तो उसे चाहती हो, फिर ये सब किस लिए? अम्मा, 7 साल बड़ी हूँ मैं आनंद से। वो उम्र के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ उसे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं कितना भी उसे समझा लूं। रही चाहत की बात, तो हाँ, मैं करती हूँ मोहब्बत उससे और करती रहूंगी, लेकिन मैं उसकी जिंदगी को सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहती। आज उसे समझ नहीं आ रहा है। वो लड़ जाएगा मेरे लिए इस समाज से, लेकिन फिर क्या होगा? उसकी जिंदगी मेरे पर आकर रुक जाएगी। मैं जानती हूँ वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े।
और मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य मेरी वजह से खराब हो, इसीलिए मेरा उससे दूर जाना जरूरी है। आप सामान रख ले, हम कल निकल रहे हैं। अम्मा चुपचाप खड़ी उसकी बात सुन रही थी। वो अपने कमरे में गई और सामान रखने लगी। आरती की बात शायद उन्हें सही लगी थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई। टैक्सी को मैंने कॉलेज से थोड़ा आगे पार्क करने को बोला था। प्रिंसिपल के ऑफिस में नॉक करके मैं अंदर गई। आरती, आए बैठे। मैं उनके सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गई। हाँ बताए, क्या बात है? आपने कल फोन पर नहीं बताया था। मैम, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। प्रिंसिपल ने आरती की तरफ देखा और कहा, मैं समझ सकती हूँ आपको, मुझे पता चला। लोग ऐसे ही होते हैं, एक बार फिर सोच लें आप। सोच लिया मैम। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, आप आनंद को कभी मत बताइएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये सिर्फ आपको पता है। प्रिंसिपल मैम ने हाँ में सिर हिलाया। थैंक यू मैम, अब मैं चलती हूँ। आरती, ये बोलते हुए वो मेरे पास आई और मुझे गले से लगाकर मेरी पीठ सहला दी। मैंने उन्हें एक टाइट हक दिया और बाहर आ गई। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर वापस से घूमकर कॉलेज को देखा और रोड पर आकर तेज कदमों से टैक्सी की तरफ बढ़ गई। मैं टैक्सी तक पहुंचने ही वाली थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, आरती। मैंने पीछे देखा। कॉलेज के गेट के पास आनंद खड़ा था। मैंने अपने कदमों को तेज किया और टैक्सी में जाकर बैठ गई। आनंद दौड़ते हुए मेरे पीछे आ रहा था। चले मैम? टैक्सी वाले ने पूछा। हाँ चलिए। बिटिया, आनंद बाबू। मैंने टैक्सी के मिरर में से देखा तो आनंद भागते हुए आ रहा था। टैक्सी ने स्पीड पकड़ ली थी। गाड़ी का शीशा बंद करते हुए मुझे आनंद की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ आरती। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपने हाथ से आनंद की दी हुई चेन को कस के दबा लिया। माफ कर दे मुझे आनंद, आपकी अमानत लिए जा रही हूँ, आपको अकेला करके जा रही हूँ। आपसे मेरी ये आखिरी मुलाकात है, हो सके तो मुझे भूल जाना। टैक्सी बहुत दूर हो गई थी। कॉलेज से आनंद अब मिरर से भी नहीं दिख रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और अम्मा मेरा एक हाथ पकड़े हुए थी। आनंद को यूं छोड़कर जाना मुझसे सहा नहीं जा रहा था। अम्मा ने मुझे देखा तो बोली, बिटिया। उनका इतना कहना था कि मैं उनसे लिपट गई और जोर से रोने लगी। हम जानते हैं बिटिया, तुम्हें ये फैसला लेने में कितनी तकलीफ हुई। आनंद बाबू के बारे में तुमने अच्छा सोचकर फैसला लिया है, तो देखना आगे भी सब अच्छा ही होगा। बाकी हमें तो ये लगता है कि आनंद बाबू को भगवान ने तुम्हारे लिए ही बनाया है। शायद वो तुम्हारे प्यार की परीक्षा ले रहा है और देख रहा है कि तुम कितनी मजबूत हो। ये बात अम्मा अपने मन से कह रही थी। उधर आनंद रोड पर दौड़ते हुए रुक गया। वो खड़े होकर जिस तरफ टैक्सी गई थी उस तरफ देख रहा था। उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और आरती का नंबर डायल किया। आरती का फोन स्विच ऑफ था। आनंद ने जोर से पुकारा, आरती, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उसने खुद को संभाला, बहते आंसुओं को पोंछा। कॉलेज जाकर उसने प्रिंसिपल के रूम में नॉक किया। कम इन, प्रिंसिपल मैम ने बोला। आनंद, आए बैठे। कहे, क्या बात है? आनंद का चेहरा सब बता रहा था। उसने बोला, मैम, घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा मैं। आपको तो पता होगा आरती मैम कहाँ गई हैं। वो अपना रेजिग्नेशन देकर गई है आनंद। मैंने आपसे ये पूछा वो कहाँ गई है। आनंद की आवाज में गुस्सा झलक रहा था। आनंद, ये मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। जो भी हुआ आरती के लिए थोड़ा मुश्किल है। आप समझने की कोशिश करें। नहीं समझना मुझे कुछ भी। आप बस ये बताएं कि वो कहाँ गई हैं। इसका जवाब नहीं है मेरे पास। है नहीं, या आप देना नहीं चाहती? आनंद, किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं किसी को नहीं दे सकती। मतलब आपको पता है वो कहाँ गई हैं। प्रिंसिपल मैम उसकी इस बात पर खामोश हो गई। ठीक है, तो मैं उनके ऑफिस में जाकर चेक कर लेता हूँ, कुछ तो पता चलेगा। आनंद, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रिंसिपल मैम के ये बोलने पर आनंद उनके ऑफिस से निकल चुका था। प्रिंसिपल मैम भी आनंद के पीछे पीछे उनको आवाज देती हुई जा रही थी। आनंद आरती के रूम में जाकर उसकी टेबल पर रखी हुई फाइल देखने लगा। एक के बाद एक उसने 4-5 फाइल इधर से उधर कर दी। टेबल की ड्रॉर चेक की। ऑफिस में रखी हुई अलमारी की सारी किताबें वो गिरा रहा था। तब तक अतुल सर और पियोन भी उस रूम में आ गए थे। प्रिंसिपल मैम एक तरफ हाथों को बांधे हुए खड़ी हुई थी।
अतुल सर ने आनंद को जब ये सब करते देखा तो वो आनंद के पास गए और बोले, आनंद आनंद आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं? आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस फाइल देख देख जमीन पर डाले जा रहा था। तभी प्रिंसिपल मैम ने कहा, अतुल सर रहने दें, आप कर लेने दे जो आनंद करना चाहते हैं। कुछ देर बाद आनंद ने पूरे रूम की एक एक चीज देख ली, लेकिन उसे आरती के बारे में कुछ भी लिखा हो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसने जोर से अपने दोनों हाथ टेबल पर मारे और बोला, क्यों क्यों? अतुल सर आनंद के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, शांत हो जाओ आनंद। प्रिंसिपल मैम ने कहा, आनंद कुछ फैसले जिंदगी में ऐसे लेने पड़ते हैं जो हम कभी नहीं लेना चाहते, लेकिन लेने पड़ते हैं। आनंद ने कहा, अतुल सर आपको तो पता होगा ना कि कहाँ गई हैं आरती, प्लीज आप मुझे बताएं। अतुल सर उसकी इस बात पर खामोश हो गए। तो आप भी नहीं बताएंगे? मैं बाकी स्टाफ से पूछ लेता हूँ। आनंद ये क्या करने जा रहे हैं आप तो प्यार करते हैं ना आरती से, तो इस तरह आरती की इमेज को दागदार करना चाहते हैं? वो आइडल है सबके लिए, तो रहने दे उसे वैसे ही, उसका मान रखें प्लीज, मेरी बात पर ध्यान दें आप, प्रिंसिपल मैम ने कहा। आनंद कमरे से जाते जाते रुक गया। तो आप बताएं ना कि कहाँ गई हैं वो। तभी आनंद का फोन बजा। स्क्रीन पर भाभी नाम लिखा आ रहा था। आनंद ने फोन पिक किया और बोला, हेलो। उधर से आवाज आई, हेलो आनंद, कैसे हैं आप? हम आपसे बहुत नाराज हैं, आपने तो हमें बताया ही नहीं कुछ भी। कल माँ ने बताया हमको कि आपने हमारे लिए देवरानी खोज ली है। कैसी है हमारी देवरानी? फोटो भेजिए जरा, हम भी तो देखें। भाभी, अरे भाभी के देवर जी शर्माओ मत, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मेरा बस चले तो मैं उड़कर आ जाऊं अपनी देवरानी से मिलने। वैसे ये गलत बात है, आपने माँ को बताया लेकिन हमें नहीं। भाभी मैं करता हूँ फोन आपको। ओह अरे मैं तो भूल ही गई, आप तो कॉलेज में होंगे ना, शाम को बात करती हूँ। वैसे आपने मेरा दिल खुश कर दिया है मेरे प्यारे देवर जी। ये सुमन थी, आनंद की भाभी। आनंद ने फोन अपनी पॉकेट में रखा और प्रिंसिपल मैम की तरफ देखकर बोला, प्लीज मैम आप बताएं ना कि कहाँ गई हैं वो, प्लीज। ऐसा कहकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। आनंद आप बैठे, पहले पानी लाओ जरा, प्रिंसिपल मैम ने पियोन को बोला। नहीं चाहिए मुझे पानी। आनंद ठीक है, आप नहीं बताना चाहती और आप भी नहीं अतुल सर। उन दोनों की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर आनंद उठा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। प्रिंसिपल मैम ने पियोन से कहा, ये रूम ठीक करो और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पियोन अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अतुल सर आनंद के पीछे उसको आवाज देते हुए जाने लगे तो प्रिंसिपल मैम ने उन्हें रोका। जाने दे आप आनंद को, मत रोकिए। लेकिन मैम वो कुछ कर ना बैठे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो, आप जाने दे उसे और रहने दे कुछ देर अकेला। आप आनंद की क्लास किसी टीचर को लेने के लिए बोल दें। जी ठीक है, कहकर अतुल सर चले गए। आनंद कॉलेज से निकलकर सीधे आरती के घर पहुंचा। आरती के घर की डोरबेल बजाई। अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। उसने आनंद को देखकर पूछा, आप घर देखने आए हैं? अभी सफाई चल रही है, वैसे देख सकते हैं आप। जो यहाँ रहती थी वो तो चली गई। कहाँ? हमें नहीं पता, वो कॉलेज में पढ़ाती थी, आप वहीं पता कर ले। आनंद ने कुछ नहीं कहा और सामने वाली खाली सड़क को देखने लगा। उसे आरती के फ्रैक्चर वाले दिन से लेकर कल जो हुआ उसके पल याद आने लगे। उसकी आंखें भीग गई। उसने एक बार फिर आरती का नंबर डायल किया। फोन स्विच ऑफ था। ये आपने अच्छा नहीं किया, उसने अपने मन में ही कहा। थके कदमों से आरती के घर से आनंद सीधा अपने घर गया। फोन को एक तरफ फेंका और जाकर बेड पर लेट गया। उधर आरती अब थोड़ा शांत थी। उसने अपना सिर सीट के पीछे टिकाया और आंखों को बंद कर लिया। अम्मा ने उसका हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। आरती और आनंद दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। अब देखना ये था कि समय क्या करेगा, क्या मोड़ लेगी यहाँ से इन दोनों की जिंदगी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।